वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली में पीने के पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन इसके उलट हो रहा है। दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। दिल्ली में एक भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। इस जल संकट को दूर करने की बजाय दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और पेयजल संकट के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है। लेकिन दिल्ली वासियों को पेयजल आपूर्ति पूरी करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। भीषण जल संकट के दौरान दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है। उधर दिल्ली वासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली वासियों को पानी खरीद कर पीने के लिए सरकारों ने मजबूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली की करीब 2.5 करोड़ की आबादी के लिए प्रतिदिन 1050 MGD पानी की जरूरत होती है। इन दिनों दिल्ली में 940 MGD पानी आपूर्ति हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। इसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसके पश्चात हिमाचल सरकार से पानी छोड़ने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार ने उस पानी को रोक लिया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़ा गया पानी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से अभी कोई पानी हरियाणा नहीं आया है। एलजी का कहना है कि वह इस मामले में हरियाणा सरकार से बात करेंगे। 53 डिग्री भी टच किया। इसमें दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमें ये अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के साथ सटा हुआ नहीं है, ये पानी हरियाणा के हथनीकुंड बराज से दिल्ली के वजीराबाद बराज तक आना है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे 31 मई को। 31 मई 2024 को हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 3 जून के निर्देश अनुसार 5 तारीख को अपर यमुना रिवर बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ये देखा गया और पाया गया कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी की जरूरत है, जो पानी हरियाणा सरकार देने को तैयार है। 6 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पानी 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के हथनीकुंड बराज के थ्रू दिल्ली के वजीराबाद बराज आएगा और हरियाणा सरकार ये इंश्योर करेगी कि बीच में कहीं भी कोई बाधा, कोई रुकावट ना हो। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई थी 10 तारीख को, और हमने बताया कि पानी दिल्ली नहीं पहुंचा। हरियाणा सरकार ने क्या तर्क दिया? हरियाणा सरकार बोली कि हिमाचल प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है और उसके पास अतिरिक्त पानी ही नहीं है। कितना हास्यास्पद तर्क है ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा हमने पानी छोड़ दिया है और उस पानी को दिल्ली आने दिया जाए। ये हुआ 137 क्यूसेक पानी को लेकर। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एक और चैनल के थ्रू दिल्ली, मुनक कनाल के थ्रू दिल्ली में पानी आता है और 1050 क्यूसेक एक अग्रीमेंट के तहत हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को ये पानी देती है और इसमें भी 200 क्यूसेक कम दे रही है। वो 137 क्यूसेक तो हरियाणा सरकार ने रोक ही दिया, 200 क्यूसेक और कम कर दिया, जो 1050 क्यूसेक आ रहा था उसको। इसको लेकर कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कल क्या कहा? उसने कहा कि हम 1050 क्यूसेक ही दे रहे हैं। इसकी अगली सुनवाई अभी 12 तारीख को है। पर कितना
आश्चर्य की बात है कि कल शाम को दिल्ली के एलजी एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। उसमें कहते हैं हरियाणा सरकार कोर्ट में कह रही है हम 1050 क्यूसेक दे रहे हैं। उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति क्या तर्क था वो भी मैंने आपको बताया। पर दिल्ली के एलजी हरियाणा सरकार को डिफेंड करने आ जाते हैं शाम को और कहते हैं कि हरियाणा सरकार तो 2200 प्लस क्यूसेक पानी दे रही है, जहां 1050 क्यूसेक का हमारा एग्रीमेंट है वो उसका डबल दे रही है कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा डाटा बताया अपने पीआर में, उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर वो डाटा बताया, पर उनको चुपके से एक जगह मानना पड़ गया कि 200 क्यूसेक कम आ रहा है उस 1050 में से भी। आप देखिएगा वो पीआर, उसमें उन्होंने माना कि दिल्ली को पानी कम मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये एलजी जो दिल्ली वालों के पैसे पे मौज काट रहे हैं, वो दिल्ली के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और हरियाणा सरकार जो इतने बेतुके तर्क दे रही है कोर्ट में, जो पानी रिलीज नहीं कर रही हथनी कुंड बराज से लेकर वजीराबाद बराज तक जो हिमाचल प्रदेश हमें दे रहा है, उसके डिफेंस में हमारे एलजी कल खड़े हो गए। तो एलजी साहब को बताना पड़ेगा कि सच क्या है। क्या हरियाणा सरकार ने कोर्ट में सच कहा कि वो 1050 क्यूसेक दे रही है मुनक कनाल के द्वारा, या फिर ये एलजी जो बता रहे हैं कि 2200 प्लस क्यूसेक पानी आ रहा है, तो ये पानी कहां जा रहा है और ये 200 क्यूसेक कहां उड़ रहा है। जो दिल्ली के सांसद हैं उनको भी, जो नए सांसद हैं उनको भी सोचना होगा, उनको भी अपने पुराने सांसदों जैसी हरकत नहीं करनी होगी। दिल्ली ने आपको मौका दिया है, आप दिल्ली की आवाज उठाएं, दिल्ली के हकों के लिए लड़ें। इन एलजी को समझाएं कि ये भाजपा के एजेंट नहीं है दिल्ली में, इनको दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया है और दिल्ली के हकों का पानी, दिल्ली के हकों की आवाज उनको उठानी पड़ेगी। थैंक यू। लेकिन एलजी कह रहे हैं कि जो मुनक कैनाल है उसमें मेंटेनेंस में लीकेज है, टैंकर से पानी चुराया जा रहा है, उसकी वजह से पानी दिल्ली कम पहुंच रहा है, हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा है तो पहले तो मुझे एलजी साहब से जानना है कि हरियाणा कह रहा है 1050 क्यूसेक छोड़ रहा है, एलजी कह रहे हैं 2200 प्लस छोड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो कह रहे हैं पानी चोरी हो रहा है तो पुलिस किसके पास है? क्या पुलिस आंखें बंद करके देख रही है कि कितने बड़े बड़े टैंकर में पानी चोरी हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं समन करते भाजपा के एलजी? क्या प्रॉब्लम है? आपने पूछा रिपेयर वर्क, मुनक कनाल कम्स अंडर हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पाइपलाइन रिपेयर कराए अगर कुछ गड़बड़ है। पर उनका ये तर्क गलत है, झूठा है, क्योंकि अब तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता वो नहीं हुआ। दूसरी चीज, तर्क गलत इसलिए भी है कि अभी 31 मई तक तो पहले तो पानी आ रहा था, तो क्या 6 दिन में इतनी चोरी और पाइपलाइन टूट गई जो पानी कम हो गया 200 क्यूसेक? तो ये दोनों ही तर्क गलत है। एलजी साहब को दिल्ली का एलजी नियुक्त किया गया है, भाजपा सरकार का नहीं। दिल्ली के हक का पानी हम दिल्ली वालों को दिलाकर रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी हैं, हम इनकी नकारात्मक राजनीति को एक्सपोज करेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, युद्ध स्तर पर अपने लोगों के लिए काम भी करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि दिल्ली को दिल्ली का हक मिले। उन्होंने लिखा है कि सामने कल हरियाणा के सीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा पर्याप्त पानी लगातार दिल्ली को दे रहा है और हर तरह के पॉसिबल हेल्प की बात है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली के एलजी हरियाणा सरकार का पक्ष क्यों बार बार रख रहे हैं। हरियाणा यहाँ पर डाटा दिखा रहा है कि 200 क्यूसेक कम हो रहा है, कल एलजी ने खुद माना कि 200 क्यूसेक कम हो रहा है, उसके बाद हरियाणा सरकार कोर्ट में कह रही है पर्याप्त पानी दे रहे हैं, दिल्ली के एलजी बाहर निकल के कहते हैं कि हरियाणा तो डबल पानी दे रही है। आप दिल्ली के एलजी से ये भी पूछें कि हिमाचल प्रदेश पानी जो हमें छोड़ दे रहा है वो हरियाणा क्यों नहीं छोड़ रही। दिल्ली के एलजी को दिल्ली के एलजी की तरह बिहेव करना होगा, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पर